दोस्तों माचिस की डिब्बी में ये चीज रख देना और शत्रु का खेल खत्म। शत्रु घुट घुट के मरेगा। दोस्तों यदि आप अपने शत्रु विरोधियों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं और शत्रु विरोधी आपको बहुत ज्यादा एक के बाद एक शत्रु आपके बढ़ते ही जा रहे हैं, मान लीजिए एक शत्रु से आप पार पा रहे हैं तो दूसरा शत्रु पैदा हो गया, फिर तीसरा हो गया, ऐसे करते करते आपके शत्रु ही शत्रु होते जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि यार मुझे तो शत्रु ने चारों तरफ से घेर लिया, अब मैं क्या करूं। तो दोस्तों ये माचिस की डिब्बी का उपाय बड़ा ही जबरदस्त है। इसको कब करना है, कैसे करना है, आज मैं आपको बिना तंत्र मंत्र के अपने शत्रु को शिकस्त देने वाला ऐसा आपको जादुई तरीका बताने जा रहा हूं माचिस की डिब्बी का, जो यूट्यूब पर शायद ही किसी ने बताया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखिएगा। साथ ही में दोस्तों मैं अपने YouTube चैनल पर बहुत से वीडियो ऐसे डालता हूं जो कि आरोग्य से रिलेटेड होते हैं। आपकी जो जितनी भी दिक्कतें हैं, जो भी समस्याएं हैं मेडिकल से रिलेटेड या फिर दवाइयों से रिलेटेड, जो समस्याएं दवाइयों से पूरी हो सकती हैं तो मैं दवाइयां बताने की भी कोशिश करता हूं जो कि बिल्कुल घरेलू होती हैं, बिल्कुल नुस्खे आयुर्वेदिक होते हैं, उसका कोई साइड इफेक्ट किसी तरह का नहीं होता। इस तरह की कोशिश करता हूं, तो वो वाले वीडियोस भी आप जरूर देखिएगा, उससे भी आपको बहुत फायदा मिलेगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आज का उपाय कैसे करना है। दोस्तों इसमें किसी तरह का कोई मंत्र, किसी तरह का कोई तंत्र, किसी तरह का कोई पूजा पाठ आपको करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें केवल मात्र आपको एक माचिस की डिब्बी चाहिए। माचिस की डिब्बी कौन सी, देखिए यहाँ पर किसी तरह का मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा भाई आप किस कंपनी की माचिस लें, आप किसी भी कंपनी की कोई भी माचिस ले सकते हैं, लेकिन हाँ माचिस जो है आपकी नई होनी चाहिए। माचिस की जो डिब्बी है बिल्कुल आप बाजार से लाएं और बाजार से ला करके ही इस प्रयोग को करें। ऐसा नहीं है कि घर में जो माचिस रखी है आप उसी से प्रयोग करने बैठ गए, उसमें भले से जो काम में ली हुई माचिस हो वो वाले आपको नहीं लेना, यानी काम में ली हुई माचिस आपके काम नहीं आएगी। आपको वही माचिस लेनी है जो बिल्कुल भरी हुई हो, यानी कि आप बाजार से नई माचिस लाए हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस उपाय को आपको करना है दोस्तों मंगलवार या फिर शनिवार को। ठीक है, तो आप शुक्रवार के दिन भी कर सकते हैं, शनिवार के दिन भी कर सकते हैं और मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको रविवार के दिन भी कर सकते हैं, लेकिन यदि मंगलवार और शनिवार को करेंगे तो ये ज़्यादा आपको फल देगा, यानी कि ज़्यादा इसका प्रभाव आपको देखने के लिए मिलेगा। इसमें आपको क्या करना है कि दोस्तों इसमें एक सफ़ेद कागज का टुकड़ा आपको लेना है और काले कलर का मार्कर भी आपको चाहिएगा और आपको दक्षिणी दिशा में बैठ जाना है, यानी कि दक्षिणी दिशा में मुँह करके आपको बैठ जाना है। आपका जो मुख है वो दक्षिणी दिशा की तरफ होना चाहिए, आप दक्षिणी दिशा की तरफ झांकने चाहिए। इस तरह का आपको दक्षिणी दिशा की तरफ मूव करना है और दक्षिण दिशा की तरफ मूव करके बैठ जाना है। बैठ करके आपको काले कलर के मार्कर से इस पर जो कागज है उस पर आपको अपने शत्रु विरोधी का नाम लिखना है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि गुरुजी हम तो हमारे शत्रु विरोधी का नाम ही नहीं जानते, क्योंकि हमारे बहुत सारे शत्रु पीछे पड़े हुए हैं। हमारे तो 10 शत्रु हैं और हो सकता है कि आज और ज्यादा एक और शत्रु बढ़ जाए, हो सकता है कल एक और शत्रु बढ़ जाए, यानी कि शत्रु तो बढ़ते चले जा रहे हैं हमारे। अब हम किस किस का नाम लिखे हैं, तो यदि ऐसा है और या फिर ऐसा है कि आप शत्रु का नाम ही नहीं जानते, है ना, आपके गुप्त शत्रु ऐसे पीछे पड़े हुए हैं जो पीठ पीछे आप पर वार करते हैं, पीठ पीछे आप पर आपकी बुराई करते हैं, पीठ पीछे आपकी जो है जो किया कराया करवा देते हैं, जिसके कारण आपका बहुत सारा नुकसान हो जाता है। तो वो वाली चीजें भी आपके साथ यदि हो रही हैं तो दोस्तों आपको कागज पर केवल सर्वशत्रु लिखना है। क्या लिखेंगे, सर्वशत्रु। सर्वशत्रु नहीं लिखना आता तो आप सभी शत्रु भी लिख सकते हैं कागज पर काले कलर के मार्कर से। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, ये जो माचिस की डिब्बी आपने ली है इस माचिस की डिब्बी में इस कागज को रख देना है, यानी कि आप तीलियां नहीं निकालेंगे, तीलियां वहीं रहने देंगे, तीलियां उसी में रहनी माचिस में रहेगी और उसमें कागज आपको दबा देना है। अब उसमें आपको कागज को दबा देना है, तो अब माचिस को आप जो है अपने पास ही रखेंगे। अब कितने देर तक आप माचिस को अपने पास रखेंगे, देखिए यदि ये उपाय आप जो माचिस लाए और माचिस के अंदर आपने कागज रखा, ये रखा आपने शुक्रवार के दिन मान लीजिए, तो शुक्रवार के दिन यदि आपने रखा तो पूरे शुक्रवार के दिन आपके पास ही वो माचिस रहनी चाहिए। जैसे आप लेट बाद भी जाते हैं, मान लीजिए आप शौचालय भी जाते हैं या फिर आप कहीं भी जैसे टॉयलेट करने भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, कहीं धंधे पर जा रहे हैं, बिजनेस पर जा रहे हैं, ठीक है, आप सो भी रहे हैं तो भी ये माचिस आपके पास रहनी चाहिए। लेकिन हाँ दोस्तों ये है कि आपकी जेब में, आपके पर्स में, कहीं भी ये माचिस आप रख ले, लेकिन आपके साथ ही ये रहे। ठीक है, इसे महिलाएं भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं। पुरुष के तो जेब होती है, जैसे ऊपर पेंट में जेब हो गई नीचे की और ऊपर भी शर्ट में भी जेब होती है, तो वो माचिस वहां पे रख सकता है। लेकिन याद रहे इस माचिस को आपको काम में नहीं लेना है। ये नहीं कि भाई इसमें जो तीली है, कहीं आप बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं तो कहीं भी माचिस जलाई आपने पी ली, ऐसा नहीं करना। इस माचिस को प्रयोग नहीं लेना, इस माचिस को बस वैसे रखना। एक बार डब्बी बंद कर दी माचिस की तो फिर खोलना नहीं है और अपने पास ही रखना है। अब जैसे रात्रि में सो रहे हैं तो सोते समय तो आप माचिस को कैसे लेके सोएंगे, तो आपको तकिए के नीचे अपनी माचिस को रख लेना है। ठीक है ना,
ना, ये जो माचिस है तकिए के नीचे भी रहेगी, तो यानी कि पूरा दिन और पूरी रात ये माचिस रहेगी। जब मैंने मान लीजिए मैंने शुक्रवार का एग्जांपल दिया, तो शुक्रवार के दिन पूरा दिन और शुक्रवार की रात पूरी रात आपको ये माचिस रखनी है। जब अगला दिन लग जाएगा, जब आप सुबह उठेंगे, सुबह उठें तो सबसे पहले बिस्तर पर से सबसे पहले नीचे अपना पैर, जो दायां पैर है वो रखें। दायां पैर रख करके आप दातन कुल्ले कर ले, अपने नहाले धोले स्नान कर लें। उसके बाद क्या करना है, अगले दिन जैसे शनिवार आ गया, अब जैसे शुक्रवार को पूरे दिन आपने माचिस रख ली, अब शनिवार आ गया अगला दिन, तो शनिवार के दिन आपको क्या करना है, शनिवार को जाना है इस माचिस को लेकर के नहा धो करके बाहर, और बाहर जाएं कहीं एकांतवास पे, ऐसी जगह जाएं कहीं जहाँ कोई रोके टोके नहीं, है ना। अब जैसे आप कोई पेड़ भी चुन सकते हैं, जैसे नीम का पेड़ हो गया तो नीम के पेड़ के नीचे भी इस प्रयोग को कर सकते हैं, या फिर पीपल के पेड़ के नीचे करें तो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा, है ना। या फिर ऐसी जगह करें जहाँ कोई नहीं हो, आप इसको बबूल के पेड़ के नीचे भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन ऐसा हो कि कोई भी आपको रोके टोके नहीं, कोई भी आपको ये कार्य करते समय कोई टोके नहीं कि भैया क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, है ना, वो नहीं होना चाहिए। और इस कार्य के बारे में, इस उपाय के बारे में आपको किसी को बताना भी नहीं, किसी से जिक्र भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना, क्योंकि फिर वो आप पर ट्रस्ट नहीं करेगा। मान लीजिए आपने किसी को उपाय बताया कि यार मैं तो शत्रु का नाश करना चाहता हूँ और शत्रु के नाश के लिए मैंने ये वाला उपाय किया है या ये वाला उपाय मैं करूंगा, तो वो यदि आपका शत्रु होगा तो वो आप पर ज्यादा शक करने लग जाएगा, फिर आप पर ज्यादा किया करा कराने लग जाएगा। इस कारण, क्योंकि हमें नहीं पता ना, क्योंकि कभी कभी तो रिश्तेदार भी शत्रु निकल जाते हैं, कभी कभी मित्र भी शत्रु निकल जाता है। ऐसा थोड़ी होता है कि भाई सभी दूध के धुले होते हैं, है ना। तो क्योंकि गुप्त शत्रु तो ऐसे होते हैं, रिश्तेदार ही निकलते हैं। मैंने तो कितने देख लिए, रिश्तेदार, पड़ोसी, या फिर घर के ही, आजकल तो घर के निकल जाते हैं गुप्त शत्रु, और वो घर के इंसान पे किया करा करवाते रहते हैं। तो मतलब आपको किसी से जिक्र नहीं करना, चुपचाप इस उपाय को करना है, किसी से कुछ नहीं बोलना, बस अपना कार्य में लग जाना है, ठीक है ना। तो आप जब जाएंगे तो किसी पेड़ के नीचे, या फिर कोई भी पेड़ हो, अब जरूरी नहीं है वो पीपल का बताया तो भाई पीपल का ही हो, बरगद का भी हो सकता है ना, नीम का भी हो सकता है, कोई भी पेड़ हो, एकांत जगह होनी चाहिए जहाँ आपको कोई रोके टोके नहीं। अब वहाँ क्या करना है, वहाँ पर आपको इसमें से ही इस माचिस को खोलना है। इस माचिस को खोल करके तीली इसमें से निकालनी है, तीली निकाल करके इस माचिस को जला देना है, उसी माचिस से, दूसरी माचिस नहीं ले जाएंगे आप। तो तीली निकाल कर इसी माचिस से वो तीली जलाएं और इसी माचिस में आग लगा दें। आग लगाने के जस्ट बाद इस माचिस को आपको जलते हुए देखना नहीं है। जैसे आपने जला दिया माचिस जलाने के बाद जलते हुए एक बार देख लिया आपने, अब पीछे मुड़ जाएं। अब एक बार जब आप पीछे मुड़ गए तो अब इस माचिस को पीछे मुड़ करके नहीं देखना, समझ गए। एक बार जब आप पलट गए माचिस को जला करके तो उसको नहीं देखना, ये भी नहीं देखना कि भाई माचिस पूरी जली या नहीं जली, ये भी नहीं देखना। बस आपको अपने घर पे आ जाना है और घर पर आकर के आपको हाथ मुंह धो लेना है, बस इतना आपको काम करना है। दोस्तों ये वाला काम जो मान लीजिए आप शनिवार के दिन पूरे दिन आप माचिस रखते हैं अपने पास, तो फिर ये काम रविवार को होगा, रविवार को आप माचिस जलाओगे कहीं भी एकांत में जाके, ठीक है ना। तो ये आपको 6 बार करना है। मान लीजिए आपने इस उपाय को शनिवार के दिन करा तो 6 शनिवार आपको ये उपाय करना है, और यदि आपने ये उपाय शुक्रवार को करा तो 6 शुक्रवार करना है, मंगलवार को करा तो 6 मंगलवार इस उपाय को करना है। दोस्तों एक बार आपने इस उपाय को कर लिया ना, तो आपके जितने भी शत्रु विरोधी हैं, इससे आपको भी कोई नुकसान नहीं है, लेकिन वो शत्रु विरोधी जो आपके दूर हो जाएंगे। वो शत्रु जिनके आपने नाम लिखे थे, या फिर जो आपने सभी शत्रु उसमें लिखा था, तो सभी शत्रु आपके पीछे हो जाएंगे, यानी कि अब वो आपके ऊपर हावी नहीं होंगे और कोई कुछ किया कराया भी नहीं करवाएंगे। आप हमेशा ही स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, चुस्त रहेंगे। तो दोस्तों बड़ा शानदार उपाय है, इसको जरूर कीजिएगा, एक ही बार में आपके शत्रु का खात्मा भी हो सकता है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।